कहीं कोई गुंजाइश नहीं। जैसे अग्नि के ऊपर चला जाए तो कैसे चला जाएगा, एकदम पैर ऐसे ये अवस्था किशोर अवस्था है, ब्रह्मचर्य पूर्ण उछलता हुआ तेज। कैसा भी कोई हो, किशोर अवस्था बड़ी सुंदर अवस्था होती है, प्रकाश आता है। ये नितांत सत्य है कि कोई भी नशा करने वाला ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। जो तमाकू और भांग, गांजा, अफीम, इस तरह के कोई भी नशे, वो ब्रह्मचर्य नहीं टिकने देंगे। इसलिए कोई भी नशा न करे, आलस्य अपने कर्तव्य कर्म में न करे, हृदय को बार बार शीतल करता रहे, ऐसा चिंतन करे। संतुष्टाये न केन वा, ऐसे चिंतन मत करो कि हृदय तुम्हारा जलता रहे। अश्लील बातें मत करो, मजाक से भी। जैसे हंसी मजाक में आप ऐसे, उसका प्रभाव पड़ेगा। वो शब्द है, वो आपके अंदर पहुंचेगा, मनन करेगा और फिर वासना जागृत कर देगा। आप कोई ऐसे कपड़े बनावटी मत पहनो, आप अपने शरीर की वेशभूषा ऐसी मत बनाओ, आप ऐसे शौकीनी प्रकट मत करो जिससे तुम्हारा शरीराभिमान पुष्ट हो। इससे काम बढ़ेगा, इससे वासना बढ़ेगी। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे कपड़े, ऐसी सजावट, ऐसी बनावट, ऐसे लेपों के लगाने से शरीराभिमान पुष्ट होता है और आपकी काम वासना बढ़ती है। शरीर, मन, बुद्धि, किसी की भी उन्नति नहीं होती जो शरीर सजाने में, शरीर के, उससे सब बिगड़ जाता है। देहाभिमान, देह भाव पुष्ट होता है। देह भाव पुष्टता में ही सारे विकार अपना राज्य करते हैं। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी। बड़ा पवित्र वेश, पवित्र वस्त्र पहनो। कैसे बैठते हो कि तुम्हें काम क्रोध का इतना लंबा चिंतन हो जाता है कि आप विचलित हो जाते हो। स्फुरना होना बात अलग है, आप उसमें डूब गए, आप उसकी चेष्टा में आ गए। मतलब कितना अंतराय है आपके भजन में। आपको इतना समय कैसे मिला, क्यों आपको इतना मनन करा रहा है कि आप बाहर देख लो, आप वो चेष्टा कर लो। आपको इतना समय मतलब भजन के अंतराय का बहुत समय है आपके बीच में। रौंद डालो मन की वासना को। ब्रह्मचारी व्रत स्थित है। अगर हम संयम से चले, ब्रह्मचारी व्रत से स्थित हो, जो नहीं करना वो नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए, और जो करना है वो उत्साह संपन्न होकर के करना। तो हमारे अंदर जानकारियां, उनका प्रयोग न करने का जो हमारे अंदर असमर्थता है, यदि हम खूब भगवान नाम जप करें, ब्रह्मचर्य से रहें, स्थिति बन जाए हमारी। मन को सदैव कुमार्गगामी प्रवृत्तियां अच्छी लगती है, इसको रोकने के लिए प्राणों का संयमन करना और ब्रह्मचर्य दो जरूरी है। मन, प्राण, ब्रह्मचर्य, तीनों का एक तार कनेक्शन है। ब्रह्मचर्य पुष्ट करने के लिए आसन, प्राणों को सूक्ष्म करने के लिए आहार शुद्ध और प्राणायाम। मन को दंड दीजिए प्राणायाम के द्वारा, और वासनाहीनता के द्वारा विविध प्रकार के कर्मों को त्याग दीजिए। मन को यदि वश में करना है, इंद्रियों का अपने गोलकों में स्थिर रखना, मन को मंत्र और नाम में स्थिर रखना। अगर वो कामनाओं से पीड़ित है, उसे चाहे जितनी हरि कथा सुनाओ, बैठा भले रहे, वो पकड़ेगा नहीं कुछ। दुष्ट स्वभाव है तो चाहे साधु वेश दे दो, चाहे जो वेश दे दो, चाहे जितना उसे अमृतमय वचन सुना दो। साधु के पास क्या होता है? अमृतमय वचन। साधु के वचन ही सूर्य का काम करते हैं अंधकार नष्ट करने के लिए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। जिनके वचन सूर्य का कार्य करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन चला गया, वो ज्ञान का अंजन लगा देते। क्या ज्ञान का अंजन? यही ज्ञान का अंजन। नाम वाणी के सिवा कुछ नहीं हमारे जीवन में। ये परम विश्राम स्थिति। बार बार हृदय पुलक रहा है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे। स्पष्ट वस्तु रखी है, स्पष्ट, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, स्पष्ट रखिए। स्पष्ट कह रहे हैं, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहारा है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। व्रत संयम तब कौन कराई, ये स्थिति। अब आप
दृढ़ता पूर्वक हृदय में केवल इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि जो वाणी गायन हो रहा है, पता नहीं कैसा दुर्भाग्य है उपासकों का कि वाणी में रति नहीं। कौन सा एकांत में वो ध्यानस्थ रहते हैं मुझे तो पता नहीं चलता, और ध्यान का प्रभाव चेहरे पर नजर आता है, भाव देश में उसका प्रवेश हो जाता है। बस आज्ञा उल्लंघन, अवमानता, ये तुम्हारी बुद्धि को कभी शांति प्राप्त नहीं होने देगी, निश्चल नहीं होने देगी। बार बार कहें यहाँ बैठ जाओ, केवल बैठ जाओ, कानों में सुनाई दे रहा है। इसका प्रभाव ऐसा होगा कि एक दिन आप शिथिल हो जाओगे, एक दिन ऐसा होगा कि नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगेगी, एक दिन ऐसा होगा प्यारे जो आपको स्वीकार कर लेंगे। आज सुबह के पद में था कि जहाँ न वेदों की पहुँच है न ब्रह्मा शिव की पहुँच है, भूरी सखी कहती मैं अधम पामर कैसे आपको प्राप्त करूं। मन बुद्धि चित्त अहंकार का प्रवेश ही नहीं है। क्या करोगे साधना, तुम क्या करोगे साधना? नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, वाणी गायन करो, सेवा में रहो और रोते रहो कि लाडली लाल मेरे मन में आकर विराजमान हो जाओ, मेरी बुद्धि में बैठ जाओ आके। नाथ मेरे मन बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि वो आप तक पहुंच सके। हमें अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक तो इतना खा खा करके चर्बी बढ़ा ली जाती कि बैठते बनता ही नहीं। सच्ची मानो बहुत बुरा लग रहा होगा ये। इतना क्या खाना कि पेट इतना हिलक जाए। अरे रोगी हो तो बात अलग है, खान पान तो इतना करो कम से कम प्राण पोषण हो, तो थोड़ी साधना बन जाए। चिकना के एकदम पेट ऐसे, फायदा क्या, इसका बोझा बड़ा है। 4 लोगों के कांधे में और दर्द होगा और लकड़ी ज्यादा लगेगी। शरीर को इतना थका देना चाहिए कि वो उधर चेष्टा ही ना, जैसे ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखना है। अगर ब्रजमंडल में कहीं है वो आप उठा लो गिरिराज जी की रोज परिक्रमा। अगर मनीराम ऐसे न कर दे तो मैं बता रहा। मन, अगर अमेरिका गए हैं, आपने वो दृश्य देखा है, कोई एरिया, महल, घर, जो भी, 1 सेकंड के कम हिस्से में वो पहुंच जाएगा। ऐसे मन को प्रभु में लगाने के लिए जहां मन जाए, और जाना कि गया, इतना सावधान साधक होना, गया वो तत्काल आ जाएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो तत्काल लग जाएगा। राधा वल्लभ श्री, राधा वल्लभ श्री, राधा वल्लभ। हो सकता है 5 बार न कहे पाओ, फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। मन की बात मानना बंद कर दो, क्योंकि बहुत गद्दार आदमी, जैसे गद्दार आदमी नहीं धोखा दे के हमें मरवा देता। देखो कैसा, अगर वो गलत हो गया तो हमारा ही गला कटवा देगा हमारे ही हाथ से, हमको ही जहर खवा देगा हमारे हाथ से। बहुत गलत है, बहुत गलत है। इसीलिए मन को सुधारने के लिए नाम डंडा है। नाम जैसे जैसे नाम जपोगे तब वो मन नहीं लगता नाम में, क्योंकि नाम जपोगे ना तो वो सुधर जाएगा, और वो सुधरना चाहता ले बिगड़ेल है ना, तो इसलिए नाम जप करो। हम नहीं उठ पाएंगे 4 बजे। आपने सब बिगाड़ दिया, परमार्थ का सिद्धांत ही बिगाड़ दिया। हम नहीं उठ पाए, मतलब आप शरीर को बोल रहे हो मैं लेकर के। अब क्या परमार्थ के पति को शरीर को 4 बजे उठा रहा है? हाँ उठाना है। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए। हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। कि 30 दिन बाद हमारी प्रोग्रेस होने की बात आती है, कोशिश में आपको बिल्कुल अलर्ट होना, सावधान। अगर आपको लगता है कि उस समय प्रमाद आ जाता है तो भोजन छोड़ देना। आज मान लो 33वां दिन है, मुझे पता है कि 30 और 35 के अंतर में होता है। 5 दिन बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, भोजन बिल्कुल ठीक, सावधान, भजन सावधान। क्रॉस कर गए, वो एक बार क्रॉस करो, दूसरी बार हिम्मत आ जाएगी, और कुछ काल तक आप किसी भी तरह की कोई भी चेष्टा मत करो। आगे हो जाती है तो मल को पकड़ने लगते हैं, उनमें सामर्थ्य नहीं रह जाती पचाने की या मल निकालने की, तो कब्जियत बनी रहती है। नींद का या तो नाना और या आना तो कुंभकर्ण जैसे सोना पड़े हैं ऐसे 2। उठते समय
निरुत्साह, आलस्य, आंखों को बहुत भारीपन होना, नहीं खुलेंगे। जब आप संयम से चले